हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से WMS पर स्वागत है और वेलकम है। जैसा कि आप सभी साथियों के हम बताए थे बाबू कि केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हम बात करने वाले थे, जो इस वर्ष से क्लास 10वां के विद्यार्थियों जो 2024 सेशन में मैट्रिक का एग्जाम देंगे उनके लिए हम बताए थे बाबू कि सुबह इवनिंग टाइम में 6 बजे हम प्रीमियर क्लास के रूप में आने वाले थे। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने इस क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सभी साथी जो भी देख रहे हो वीडियो सीरीज को, पहले अपना साथियों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। आज की क्लास बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। जो भी साथी न्यू देख रहे हो, पुराने देख रहे हो, पहले जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दो। और आज आप साइंस का मजा उठाइए। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण स्टार्ट होने वाला है, जो क्लास 10वां के विद्यार्थियों इस वर्ष से मैट्रिक का एग्जामिनेशन 24 सेशन में देने वाले हैं उनके लिए। तो फटाफट से आप सभी साथियों, सभी का ऑल ऑफ यू को पहले मैं अपने तरफ से गुड इवनिंग सभी साथियों को जोरदार तरीके से पहले सभी साथियों वीडियो को शेयर कर दो। जिसका भी भाई बहन है जो 10वां में एग्जाम देंगे अगले साल 2024 में, सभी साथियों में वीडियो सीरीज को शेयर कर दो। सभी को ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग सभी को मैं निर्धारित समय पर मैं आ चुका हूँ बाबू। सभी के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को शेयर कर दो सभी साथियों। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए। और आज इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम बताने वाले हैं आप सभी साथियों को, क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए जो प्रथम चैप्टर पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए साइंस का स्टार्टिंग होता है आज ही से। ज्यादा अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ। 2023 से 24 सेशन के लिए जो स्टूडेंट 2023 से 24 सेशन में एग्जाम देगा, तो जो स्टूडेंट 2023 से 24 सेशन वाला में एग्जाम देगा उनके लिए बाबू हमारे चैनल पर बहुत ही जल्दी आज ही से क्लास स्टार्ट हुआ है। जो 23 से 24 सेशन में जाएगा, जो एग्जाम देगा बिहार बोर्ड से मैट्रिक वाले विद्यार्थियों के लिए, उसमें बाबू इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से हम बात करेंगे क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए वो केमिस्ट्री ग्रुप में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों ने केमिस्ट्री का थंबनेल देखा होगा कि प्रीमियर क्लास के रूप में हम मॉर्निंग समय में 6 बजे आने वाले थे, उसी निर्धारित समय पे आप सभी साथियों के लिए हम प्रेजेंट है। तो आप जोरदार तरीका से बने रहकर आज की मेरी पूरी क्लास को देखिए और मजा उठाइए। क्या सर समझ में आया नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की क्लास बहुत अहम क्लास है बाबू। जो विद्यार्थी आपके पास समय नहीं है, मार्च से भी स्टार्टिंग है, आप सभी साथियों के लिए मेरा चैनल खुद ही चैनल WMS पर बाबू डेली की डेली क्लासेस चल रही है। उसमें 2024 सेशन के लिए बाबू जो 2023 से 24 सेशन का एग्जाम देंगे उनके लिए आज ही से बैच स्टार्ट हुआ है, जो केमिस्ट्री चलेगा। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से इस लिटरेचर में तुम्हारा केमिस्ट्री का अहम सवाल आज चलेगा, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर के बाद चलेगा। तो चलिए सर बिना वक्त कमाए हुए पहले वीडियो को लाइक करें सभी साथियों को। ऑल ऑफ यू जितना स्टूडेंट जितना भी साथी देख रहे हो वीडियो सीरीज को, पहले सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग सभी साथियों को पहले जोरदार तरीका शेयर कर दिए। आज चलिए स्टार्टिंग करते हैं क्लास को। तो जो बाबू हम बता दें कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए साइंस हम पढ़ाते हैं इस चैनल पर बाबू। मैथ राजू सर पढ़ाते हैं और अदर सब्जेक्ट के लिए अदर टीचर भी आएंगे, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मेरा नया न्यू चैनल है बाबू। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग तैयारी कराने के लिए आप सभी विद्यार्थियों के लिए हमने यहाँ पे सम्मिलित हो चुके हैं पूरी टीम। तो सर हम बता दें साइंस में हम पढ़ाते हैं और साइंस में तुम लोग को मालूम है क्लास 10वां के लिए वो 3 किताब आपको पढ़ना है बाबू। अब तो मालूम होगा, आप सीनियर क्लास में चले गए हो। एक किताब है बाबू तुम्हारा फिजिक्स है, दूसरा है साथियों केमिस्ट्री और तीसरा है बायो। उसमें जो है बाबू हम तीनों सब्जेक्ट की तैयारी इसी चैनल सेल्फ है खुद हम करवाते हैं साइंस में। उसके बाद यदि मैथ की जानकारी लेना है तो खुद राजू सर इसी चैनल पर पढ़ाते हैं। आप सभी को पूर्ण रूप से पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो सर फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो आप पढ़ते हो तो ये 3 सब्जेक्ट मिल करके क्या बनता है सर? साइंस। और साइंस को हिंदी में बाबू विज्ञान कहा जाता है। और विज्ञान का प्रश्न जो बाबू 80 नंबर का आपका होता है एग्जाम, उसी 80 नंबर की तैयारी इस चैनल पे हम कराएंगे। साइंस हो गया बाबू। उर्दू वाले स्टूडेंट के लिए हम उर्दू भी करवाते हैं, जो नॉन हिंदी पढ़ता है उसके लिए नॉन हिंदी भी करवाते हैं, 12th का भी उर्दू करवाते हैं, अदर सब्जेक्ट संस्कृत का भी क्लास देते हैं। तो आप सभी का बाबू यही रिक्वेस्ट है कि चैनल से जुड़ जाओ। सेशन तुम्हारा स्टार्ट हो चुका है, अभी वक्त ज्यादा नहीं हुआ है। इसके लिए बाबू हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी स्टूडेंट न्यू जुड़े हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सभी पूर्ण रूप से यदि तैयारी करना है हमारे चैनल के माध्यम से एकदम अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से, तो मेरा चैनल से जुड़ो और पढ़ के 1-2 बार देखो क्या इस चैनल पर रियली में पढ़ाई करवाया जाता है हमारा मैट्रिक एग्जाम में। बाबू अगले साल का हम कुछ बातें बता देते हैं कि जो मेरा विद्यार्थी 2022 में एग्जाम दिए थे इस चैनल से पढ़ करके, वे विद्यार्थी मेरा रिकॉर्ड बना दिया, इसी चैनल पर वीडियो डाला हुआ, आप जाके देख सकते हो। 456 अंक लाया बाबू 2022 सेशन में। यदि झूठ लगता है या सच लगता है आपका इसी वीडियो में सीरीज में डाला गया, इसी चैनल पर जाके आप देखिए और वहां से आकलन करोगे कैसे बच्चा 456 लाता है। यही चैनल ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास हम लोग चलाते हैं, इसी के माध्यम से आता है। तो चलिए सर स्टार्टिंग करते हैं पहला लिटरेचर का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की हम बात करने वाले हैं, जो आज का क्लास बहुत ज्यादा खास होगा।
तो आप सभी विद्यार्थियों पूर्ण रूप से वीडियो में बना रहना है और इस सेशन का मजा उठाइए। क्या सर समझ में आता है कि नहीं? ऑल ऑफ यू जितना स्टूडेंट देख रहा है सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए सर स्टार्टिंग करते हैं क्लास का। बहुत लाजवाब क्लास है तुम्हारा। पहला चैप्टर केमिस्ट्री का बात करने वाला है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसको इंग्लिश में साथियों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बोला जाता है। केमिकल का मतलब होता है सर रासायनिक, और रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया, एंड का मतलब हुआ तुम्हारा एवं, और इक्वेशन का मतलब वो समीकरण। इसी के बात करने वाला है इस चैप्टर में। तो चलिए सर हम बता दें आप लोगों को, जो चैप्टर स्टार्टिंग हो रहा है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका हम बातों करने जा रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत मक्खन क्लास है। आप सभी विद्यार्थी ज्यादा ज्यादा शेयर कर रहे हैं सभी साथियों में। पहला क्लास तुम्हारा क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री का हम स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, दूसरा अम्ल भस्म और लवण है बाबू, तीसरा तुम्हारा धातु और अधातु है, चौथा है तुम्हारा बाबू कार्बनिक यौगिक, और पांचवा है तत्वों का आवर्त सारणी। उसमें सभी चैप्टर वाइज चैप्टर इसी चैनल पर तैयारी करवा दिया जाएगा। आप सभी विद्यार्थी जुड़िए और 1-2 बार मेरा क्लास को पढ़िए और देखिए क्या रियल में पढ़ाया जाता है, बिहार बोर्ड की तैयारी करवाया जाता है कि नहीं करवाया जाता है। चलिए सर बिना वक्त गवाए आज की वीडियो को हम स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि आप चैप्टर का मालूम हम लिखे बाबू, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा, उसका नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। इसका पूर्ण रूप से हम डिटेल देने जा रहे हैं आप सभी साथियों के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पहला टॉपिक पे हम बात करने वाले सर रासायनिक अभिक्रिया होता क्या, समीकरण क्या होता है, इसमें समीकरण के प्रकार पढ़ना है, अभिक्रिया के टाइप से पढ़ना है, वही सबका फाउंडेशन इसमें फंडामेंटल बात मिलेगा। तो स्टार्टिंग करते हैं सर। पहला वीडियो नंबर तुम्हारा आज का वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि पढ़ना सर रासायनिक अभिक्रिया होता क्या, इसे क्या बोलते हैं सर? रासायनिक अभिक्रिया को बाबू इंग्लिश में बाबू तुमको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? केमिकल रिएक्शन इसे बोला जाता है। और केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? आप सभी विद्यार्थियों ने रासायनिक अभिक्रिया का प्रोसेस अपनाए होंगे। आप सभी विद्यार्थियों ने रासायनिक अभिक्रिया किए होंगे। सर रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है समझिएगा। तो बाबू रासायनिक अभिक्रिया में कहता है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और मिलाने के बाद एक नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में आप सभी स्टूडेंट आपने बाबू बचपन में या फिर अभी भी जैसे में सभी को शरबत को बनाए होंगे, तो शरबत बनाने के लिए बाबू आपने चीनी को लेते होंगे। क्या लेते हैं बाबू? तो चीनी लेते हैं सर। उसके बाद चीनी के साथ क्या लेते हो? तो पानी को लेते होंगे। क्या लेते हो? यस, चीनी और क्या लेते हो? पानी। तो जब चीनी और पानी को आपस में क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। जब चीनी और पानी को आपस में क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो बताओ इसमें कितना पदार्थ हुआ सर? तो 2 पदार्थ हुआ। तो जब 2 पदार्थों को आपस में क्या कर दिए? मिला दिए। अब मिलाने के बाद तुम्हारा तैयार होता है शरबत। क्या तैयार होता है बाबू? शरबत। और शरबत तुम्हारा जो बना ये नया पदार्थ, ये तुम्हारा एक रासायनिक अभिक्रिया कर गया। तो रासायनिक अभिक्रिया बोलता है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देने पर, अब मिलाने के बाद रिएक्शन करने पर, यानी चीनी और पानी को मिला देने के बाद उसको घोलते हैं, तो घोल रहे हैं वो रिएक्शन कर रहे हैं। तो रिएक्शन करने के बाद जो ये नया पदार्थ बना शरबत, ये तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाया। क्या सबको समझ में आ रहा होगा? आप खाली जोरदार तरीका से वीडियो में बना रहना है, आपको छोड़कर नहीं जाना है। बहुत लाजवाब सेशन तुम्हारा बाबू। तो रासायनिक अभिक्रिया कहता है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद एक नई पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे में सर हम और बताते हैं तुम लोग को कि कार्बन को, जब हम कार्बन को क्या करते हैं बाबू? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं। देखिएगा ये कार्बन आप लोग जानते होंगे। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे, जैसे में सभी साथियों देखिएगा ये हमारे पास कार्बन है। क्या बाबू? कार्बन। और कार्बन को ऑक्सीजन से हम अभिक्रिया कराते हैं। किसे कराते हैं? ऑक्सीजन से। तो कार्बन ऑक्सीजन कितना पदार्थ हुआ? तो 2 पदार्थ है। और जब ये दोनों को आपस में हम मिलाए तो अभिक्रिया के बाद बाबू बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आपको मालूम है कि जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो देखो जब हम 2 पदार्थों को मिलाए, पहले कार्बन का गुण अलग था, ऑक्सीजन का गुण अलग था, और ये दोनों को आपस में जब हम सम्मिलित किए, जब मिलाए, तो ये दोनों से एक अलग गुण वाला पदार्थ का निर्माण हुआ। पहले कार्बन अलग था तुम्हारा, ये अलग तत्व था, ऑक्सीजन तुम्हारा अलग था, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिला तो मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जिसका फार्मूला CO2 होता है, जो एक गैस है, जो खतरनाक गैस होता है। तो बताओ ये दोनों रिएक्शन करवाए, दोनों पदार्थ मिलाए तो एक नया पदार्थ बन रहा कि नहीं बन रहा? तो हर एंगल में रासायनिक अभिक्रिया कहता है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ और कुछ मिला सकते हो, अब मिला देने के बाद, ये 2 पदार्थों को मिला देने के बाद इससे एक नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में बाबू हमने चीनी को लिए थे। किसको लिए थे सर? चीनी को। और चीनी में हम मिला देते पानी। क्या मिलाए? चीनी प्लस पानी। तो बना तुम्हारा क्या? शरबत बना था शरबत। तो बताओ शरबत में क्या पहले अब इसमें खाली पानी का गुण रहेगा? नहीं, इस पानी में सर चीनी की भी मात्रा चला गया और ये दोनों गुण प्रदर्शित करेगा। ये तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाया। आई होप हम उम्मीद करते हैं पहला टॉपिक आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया
कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं और मिलाने के बाद एक न्यू पदार्थ का निर्माण होता है, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसे हम परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। तब इसका परिभाषा के माध्यम से आप समझिए कि सर रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आपने बाबू देखा, उसका समझाया हमने कि आप सभी को समझ में भी आया होगा। तो अब देखो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या, उसका परिभाषा लाए हैं। परिभाषा से क्लियर करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। आप सभी को हम टाइमिंग देंगे स्क्रीनशॉट लेने का। आप जुड़े रहिए, एक क्लास मेरा पढ़कर देखिए क्या समझ में आता कि नहीं आता। पहले बाबू मेरा रिक्वेस्ट यही सभी साथियों से है कि वीडियो सीरीज को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो। जो भी भाई बहन जिसका भी एग्जामिनर 2024 सेशन में देंगे मैट्रिक का एग्जाम, वे सभी साथियों में वीडियो को कोरोना वायरस की तरह शेयर कर दो। आप सभी के लिए डेली की डेली क्लास हमारे इस चैनल से माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा हर सब्जेक्ट की। घबराना नहीं है, खाली आप बने रहिए, पढ़िए, एक एक सीजन का हम तैयारी करवाएंगे। सर जैसा कि रासायनिक अभिक्रिया आपने बताया, उसका परिभाषा लिखा रहे हैं, देखिएगा। परिभाषा साफ लिख दिया सर कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों को, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, देखो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा एक पदार्थ लेंगे तो केवल एक पदार्थ से अधिक पदार्थों को मिलाना पड़ेगा। तो वही कहा था कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों को आपस में अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया का मतलब है कि जब दो पदार्थों को मिलाया और मिलाने के बाद जो प्रोसेस करना पड़ता है दो पदार्थों को करने के लिए, उसी को बोलते हैं अभिक्रिया। तो अभिक्रिया कराया जाता है, तो अभिक्रिया के बाद यानी रिएक्शन हो जाने के बाद, जो टोटल प्रोसेस कर देने के बाद, ठीक है, एक नया गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, तब उसे सर रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत बेस्ट परिभाषा है, आप सभी विद्यार्थी इस परिभाषा को नोट कर लो। इसके लिए सर हम एग्जांपल से भी लिखे हैं, जैसे में कार्बन प्लस ऑक्सीजन। क्या लिखा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो देखो पहले कार्बन की गुण अलग था और ऑक्सीजन का गुण अलग था, लेकिन सर जब कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिला तो बना दिया CO2। और CO2 एक गैस बन गया जो बहुत ज्यादा खतरनाक। तो इसका गुण से इसका गुण क्या हो गया, अलग हो गया। अब इसमें तुम खोजोगे केवल कार्बन की गुण तो नहीं मिलेगा, इसमें ऑक्सीजन भी मिल गया, इसमें कार्बन भी सम्मिलित हो गया। तो यही जो बाबू एक नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण होता है, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में सर हम लिखे सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो बना तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड। तो पहले सल्फर अलग था तुम्हारा, ऑक्सीजन अलग था, लेकिन जब ये दोनों रिएक्शन किया तो बना दिया सल्फर डाइऑक्साइड, जो तुम्हारा एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। देखो इससे एक नया गुण बना। सर आप बता रहे थे चीनी और पानी वाला, तो देखो जब हम चीनी को लिए थे और इसमें पानी मिलाए थे, क्या मिलाए थे बाबू, चीनी के साथ पानी मिलाए थे, तो बना था तुम्हारा शरबत। तो बताओ अब इस शरबत में केवल पानी का गुण रहा, नहीं सर, इसमें चीनी का भी गुण आ गया पानी का, और ये पूरा पानी मीठापन हो गया। अब ये पहले वाला पानी नहीं रहा। तो देखो जब दो पदार्थ मिल रहा हो, हमेशा एक अलग पदार्थ का निर्माण कर रहा, नया गुण निकाल रहा, इसका गुण में चेंजिंग आ रहा, यस चेंजिंग आ रहा, यही तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया कला है। तो इसका एग्जांपल से नोट कर लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बना CO2, सल्फर प्लस ऑक्सीजन बना SO2, तुम्हारा बना H2 प्लस O2 बनाना जल। ये सभी तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। बाबू वीडियो के एकदम अंत तक बना रहना। और इसके बाद में हम बात करने वाले अभिकारक के बारे में, प्रतिफल के बारे में। पहले वीडियो सीरीज को पहले आप लोग सभी को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट करो, हम इसके लिए आप सभी को मौका दे रहे हैं। उसके बाद आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण रूप से समझा। अब बाबू इसका अगला टॉपिक तुम्हारा है अभिकारक। क्या है बाबू तुम्हारा अभिकारक, इसको भी आप लोग एकदम बहुत अच्छा तरीका से समझिएगा। आपको एकदम वीडियो सीरीज को एकदम अंत तक बना रहना, छोड़ कर नहीं जाना है। डेली की डेली इसी तरीका से पीरियड केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म होगा। डेली की डेली आप लोग जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करो। तो बाबू सर हमने आप सभी को बता दिए कि ये अभिक्रिया समझ में आए सर। अब अभिक्रिया में कुछ पार्ट होता है, उसका नाम है अभिकारक और प्रतिफल होता है, उसी का चर्चा हम करने वाले हैं। अब अभिकारक क्या होता है, इसका अगला टॉपिक तुम्हारा अभिकारक है। तो देखो अभिकारक एकदम चुटकियों में समझ में आएगा, कल वीडियो सीरीज में आप सभी को बना रहना, घबराना नहीं है। सर अभिकारक क्या है, तो हम जैसे में बता रहे थे कि जब दो पदार्थ मिलाए एक नया पदार्थ बना, रासायनिक अभिक्रिया कहलाए। तो जैसे में हम तुम लोग को बता रहे थे, तो चीनी और पानी हर वक्त ले रहा है, तो हम फिर लिए सर चीनी, और चीनी में मिलाए सर पानी। हम एक रासायनिक अभिक्रिया उठा रहे हैं, चीनी में क्या मिलाए सर पानी, ये दोनों को रिएक्शन करवाया। रिएक्शन करवाने के बाद बना तुम्हारा शरबत। क्या बना बाबू, शरबत। तो देखो सर अभिकारक क्या कहता है, तो अभिकारक कहता है कि जो पदार्थ है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए यानी अभिक्रिया करने के लिए भाग ले रहा है, जो पदार्थ अभिक्रिया में, वे सभी पदार्थ अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए भाग लेता है, वे सभी पदार्थ अभिकारक कहलाता है। जैसे सर इस शरबत को बनाने के लिए बाबू हम यहाँ पे चीनी लिए और पानी लिए। क्या लिए, चीनी और पानी। तो इस अभिक्रिया को करने के लिए, रिएक्शन को करने के लिए चीनी और पानी भाग ले रहा है, तो चीनी और पानी तुम्हारा क्या कहलाया, अभिकारक कहलाया। क्या बहुत हार्ड है, ये सब टॉपिक तुम्हारा एकदम नॉर्मल है, खाली आप पढ़िए डेली डेली, इसी तरीका से आपको समझ में आएगा। घबराना नहीं है, एक एक टॉपिक का निचोड़ WMS से पर मिलेगा, आपको अब बकाना नहीं है। जैसे में सर अभिकारक समझ में आया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में इसका परिभाषा कैसे लिखना, परिभाषा भी देंगे, घबराना नहीं तुम लोग को। देखो कहता है सर कि शरबत बनाने के लिए
चीनी और पानी को नहीं मिलाते तो शरबत बनता नहीं। तो जो चीनी और पानी को मिला रहे हैं और शरबत बन रहा है, तो ये चीनी और पानी जो तुम्हारा अभिक्रिया करने के लिए जो योगदान कर रहा है, भूमिका निभा रहा है, ये तुम्हारा अभिकारक कहलाया। और अभिकारक को सर इंग्लिश में रिएक्टेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? रिएक्टेंट। तो आप सभी को मालूम हो गया अभिकारक किसे कहते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। आई होप, हम उम्मीद करते हैं अभिकारक सभी को समझ में आया होगा। उसके बाद बाबू इसी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है, इसका परिभाषा भी लिखेंगे, अभी बताना नहीं है। अभिकारक समझ में आया? जैसे में सर ये एग्जांपल से क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और, जैसे में हम ले रहे थे कार्बन, क्या लिए थे? कार्बन। उसके बाद लिए थे ऑक्सीजन। क्या लेते बाबू? कार्बन लिए थे, ऑक्सीजन लिए थे। अब बना तुम्हारा क्या सर? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बना रहा है, इस गैस को बनाने में कौन कौन भाग ले रहा है? तो पहले कार्बन ले रहा है सर, उसके बाद ऑक्सीजन ले रहा है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन जो यहाँ पे अभिक्रिया करने के लिए भाग लिया, तो ये कार्बन ऑक्सीजन तुम्हारा अभिकारक कहलाया। क्या सबको समझ में आ गया होगा? तो बोलना अभिकारक का परिभाषा कोई पूछ दे या आपको समझना है सर, तो कैसे लिखेंगे? तो बोलना रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिया, तो भाग लेने वाले पदार्थ को ही क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक को इंग्लिश में बाबू रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। अब आइए इसका परिभाषा लिख देते हैं, आप सभी को नोट करिए परिभाषा को। आइए अब परिभाषा के माध्यम से समझते हैं अभिकारक होता क्या है। आप सभी ने देखा सर, समझाया कि अभिकारक क्या होता है। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो उस भाग लेने वाले पदार्थों को हम बारे में बताए थे कि अभिकारक कहते हैं। अब अपन इसका समझेंगे अभिकारक होता क्या, इसका परिभाषा के माध्यम से। देखो सर, परिभाषा इसका हम लिख दिए हैं, साफ लिखे हैं, आप लोग नोट करिए इसको। बहुत ही आप लोग नोट से भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं बाबू, पूर्ण रूप से डिटेल से इस चैनल पर तुम्हारा तैयारी करवा दिया जाएगा। खाली जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर कर दो। आप पढ़कर मेरी चैनल से देखो और आप भी 4+ करो मेरे चैनल से। देखो क्या है तुम्हारा अभिकारक का परिभाषा। लिखा है सर, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्या करता है? भाग लेता है, तो लेता है, उसी को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे में सर कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में हम रिएक्शन करवा रहे थे, अभिक्रिया करवा रहे थे, तो बना तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एक गैस है, ये तुम्हारा नया बना तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कौन कौन पदार्थ भाग लिया? तो सर कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, तो कार्बन ऑक्सीजन तुम्हारा अभिकारक है। क्या बाबू? अभिकारक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आ गया होगा कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, तो उस भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। आई होप, हम उम्मीद करते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से, ये तुम्हारा परिभाषा के माध्यम से सभी को समझ में आया। तो जो साथियों को स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट से करिए बाबू, आप नोट कॉपी बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग बेहतर कर पाइएगा एग्जामिनेशन में। इसका नोट करो, स्क्रीनशॉट करो। अगला टॉपिक अब आता है तुम्हारा प्रतिफल। आप सभी ने बाबू अभिकारक को बढ़िया तरीका समझा सर, कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अब इसका बाद नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा है प्रतिफल। आप लोग छोटी छोटी बातों को हम पढ़ा रहे हैं, आज तुम लोग को बेसिकल क्लास दे रहे हैं बाबू, घबराना नहीं है, डेली की डेली क्लास आप लोग को पास प्रोवाइड होगा। सर आप प्रतिफल पे हम बात करने वाले, प्रतिफल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो प्रतिफल को एक नाम और जाना जाता है, उसे उत्पाद भी कहते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश में बाबू प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे प्रतिफल को उत्पाद कहते हैं, और उत्पाद को ही प्रोडक्ट भी इंग्लिश में कहा जाता है। सर प्रतिफल क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपका आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तुम्हारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इससे बहुत क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप सभी विद्यार्थी नोट से बनाते जाओ, पढ़ते जाओ, एक दूसरे को भी संपर्क करवाओ, शेयर करो चैनल को। सर प्रतिफल को समझाइए, क्या होता है प्रतिफल, कुछ नहीं है, एकदम ये सब बेसिकली बात है। आप जुड़ गए मेरे चैनल से, एक एक बात का निचोड़ देंगे, घबराना नहीं है। सर देखिए प्रतिफल क्या है, हर वक्त में तुमको हम बताएंगे सर कि चीनी को हम लिए थे सर, और चीनी के साथ हमने लिए थे पानी। क्या किया था? चीनी और पानी, दो पदार्थ लिए, ये दोनों के साथ हम रिएक्शन करवाएं। ये देखो तीर का मतलब वो अभिक्रिया करवाएं। तो अभिक्रिया करवाने के बाद क्या बन रहा था तुम्हारा बाबू? तो ये शरबत बना। तो देखो तुम लोग को मालूम है सर कि प्रतिफल क्या, अब इसके बारे में समझते हैं। तो कहता है प्रतिफल एक बेसिकल रूप से बोलता है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अब भाग लेने के बाद जो पदार्थ बना देता है, अभिक्रिया के बाद, यानी दो पदार्थों को अभिक्रिया करवाएं, और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बना देता है, तो उस बनने वाले नए पदार्थ को बाबू प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रतिफल। आपको मालूम हो गया सर कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है, यही बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो बताओ, जब हम चीनी को पानी के साथ रिएक्शन करवाएं, अभिक्रिया करवाएं, तो अभिक्रिया के बाद तुम्हारा क्या बना बाबू? तो शरबत बना, और ये शरबत तुम्हारा जो है साथियों, ये प्रतिफल है। आप सभी को मालूम हो गया होगा सर प्रतिफल कुछ नहीं, बेसिकल रूप है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, अब भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, वही नया पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। आई होप आप सभी को मालूम हो गया। इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे सर, इसका नोटिस हम लिख के दिखा रहे हैं तुम लोग को। लिखना कैसे है?
रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो चीनी और पानी मिलाए तो शरबत बना, तो शरबत तुम्हारा प्रतिफल है। और एग्जाम्पल से देखो, जैसे में सर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाए तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला तो क्या बना बाबू तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा प्रतिफल है। जैसे में सर हम सल्फर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएं तो सल्फर ऑक्सीजन अभिक्रिया किया तो बना सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड तुम्हारा प्रतिफल है। अब सर अभिकारक किसे कहते हैं, याद करो, तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है ये तुम्हारा अभिकारक है, ये तुम्हारा अभिकारक है, ये तुम्हारा अभिकारक है। आई होप आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा सर कि प्रतिफल क्या होता है, अभिकारक क्या होता है। अब इसका सर एग्जांपल से क्लियर करनी है आप लोग। अब इसका परिभाषा नोट करिए, आप सभी विद्यार्थियों को देखना। तो आप सभी को समझ में आया सर प्रतिफल क्या है। अब इसका परिभाषा देखिए, आप लोग इसको नोट करिए। सर परिभाषा हम लिख दिए हैं कि प्रतिफल या उत्पाद, इसी को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका आप लोग को मालूम है परिभाषा कैसे लिखना है, लिख दिए हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में, यानी जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद यानी रासायनिक अभिक्रिया हो जाने के बाद बने नए पदार्थ, जो पदार्थ बनता है उस बने नए पदार्थ को ही प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्रतिफल। जैसे में सर हम एक रासायनिक अभिक्रिया लिखे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या लिखा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो तुम्हारा बना CO2। तो ये CO2 जो गैस बना बाबू कार्बन डाइऑक्साइड, ये तुम्हारा एक प्रतिफल बना। क्या बना बाबू, प्रतिफल। यहाँ हम लिख दिया कि जैसे में एग्जांपल के रूप में लिखे हैं, एग्जांपल इसका लिखेगा आप लोग कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाएं तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार के प्रतिफल है। उसके बाद सर सल्फर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएं तो बना सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तुम्हारा प्रतिफल है। जैसे में चीनी और पानी को मिलाए और मिलाने के बाद शरबत का निर्माण हुआ तो शरबत तुम्हारा प्रतिफल है। आई होप हम उम्मीद करते हैं प्रतिफल सभी को समझ में आया। अब बाबू इस क्लास का तुम्हारा अंतिम टॉपिक तुम्हारा प्रतिफल तक हम रखते हैं, ज्यादा क्लास को बड़ा नहीं करते हैं। आप लोग का आज पहला क्लास था, पहले वीडियो को शेयर कर दो, सभी को जानकारी खाली दे दो कि WA मैथ्स चैनल पर परवेश सर के माध्यम से साइंस का सब्जेक्ट की तैयारी चालू हो चुका है। उसमें केमिस्ट्री का पहला लिटरेचर, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 का थोड़ा सा बेसिकली पार्ट चलाया भी। सभी को वीडियो को शेयर कर दो, देख लेगा, नोट कर लेगा, ताकि बहुत अच्छा कर पाएगा एग्जामिनेशन मैट्रिक में। आप सभी विद्यार्थियों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। बाबू हम फटाफट से सभी को बात कर लेते हैं सर कि हम प्रतिफल पढ़ाएं तुम लोग को, इसमें रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाएं, इसमें अभिकारक, 3 टॉपिक पढ़ाएं, ज्यादा बताना नहीं है, 3 टॉपिक पढ़ाएं। ये तीनों टॉपिक हम उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया। वीडियो मेरा कैसा लग रहा है बाबू, वीडियो कैसा लगा देखने में, आपको समझ में आया नहीं आया, यस नो में आप कमेंट जरूर करिएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए पहले तुरंत हम पहले रिवाइज करवा दें सर कि 3 टॉपिक हम पढ़ाए, जो फटाफट से पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करो। यस स्क्रीनशॉट कर लो सभी को सर, आप फटाफट हम रिवाइजिंग करवा देते हैं। जैसे में बाबू पहला टॉपिक को हम पढ़े तुम लोग के लिए, ये यहाँ तक तुम्हारा रहेगा, नोट कर लिए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। उसके बाद हम टॉपिक हम जैसे फटाफट पढ़ाए तुम लोग को, पहला बात रासायनिक अभिक्रिया, खाली देख लो, आज तुम्हारा बेसिकल क्लास है तुम्हारा बाबू, रासायनिक अभिक्रिया आप लोग फटाफट से देख लीजिए। पहला टॉपिक तुम्हारा हम पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया। तो हम बताए थे रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर मिलने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में सर हम बताए कि कार्बन को सर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाइए तो ये बना है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये बना तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये तुम्हारा एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। देखो यहाँ कार्बन का गुण अलग था, ऑक्सीजन का गुण अलग था, ये दोनों का आपस में मिलाने के बाद रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद बना कार्बन डाइऑक्साइड, इसका गुण चेंज हो गया, ये तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में सर आपने चीनी को लिया बाबू और चीनी के साथ पानी को मिलाया और मिलाने के बाद शरबत बना, ये तुम्हारा शरबत तुम्हारा एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया बना। क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, 2 पदार्थों को मिलाया एक नया पदार्थ बना, रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग पढ़ा समझ में आया रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद फिर पढ़ाए इसी में बाबू हम तुम लोग को अभिकारक के बारे में। क्या पढ़ा है सर, अभिकारक के बारे में। अभिकारक कुछ नहीं कहता है कि जैसे हम एक रिएक्शन लिखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो बना तुम्हारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके बाद अभिकारक बताए थे कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। आई होप ये चीज समझ में आया। उसके बाद पढ़ा सर हमने प्रतिफल, तीसरा नंबर पॉइंट में पढ़ा था हमने प्रतिफल। क्या पढ़ा था बाबू, प्रतिफल। अब प्रतिफल को मालूम है तुम लोग को, इसको प्रोडक्ट कहते हैं, इसी को हिंदी में उत्पाद भी कहा जाता है और भी नाम से। तो जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने नए पदार्थ को ही बोलते हैं प्रतिफल। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया के तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा प्रतिफल है। सर जैसे में सल्फर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाए तो बना सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड तुम्हारा एक प्रकार क्या प्रतिफल है। ये सभी बेसिक बात था तुम्हारा बाबू पहला चैप्टर का, ये सब तुम्हारा टॉपिक था, ये सब क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं सर आज का वीडियो सेशन आप सभी विद्यार्थी जो भी क्लास 8 का देख रहे हो, 9 का देख रहे हो, 10 का देख रहे हो बाबू, आप सभी को उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो सीरीज समझ में आया होगा। यहाँ तक लिटरेचर मेरी बात समझ में आया होगा। तो पूर्ण रूप से पहले वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना।
अगला क्लास तुम्हारा बाबू अगले दिन तुम लोग का आएगा, सेम समय 6 बजे इवनिंग समय में। तो आप सभी को ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बाबू हम बताते हैं कि मेरा वीडियो सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। कोरोना वायरस की तरह आज ही से स्टार्ट हुआ बाबू, तुम्हारा हर सब्जेक्ट की तैयारी चला। तो आप सभी को पहले मेरी तरफ से गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सभी स्टूडेंट को गुड नाइट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। कोरोना वायरस की तरह डेली लाइव सेशन में जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।